नारायण नारायण। धर्म क्या है, अपने अपने धर्म को क्या कैसे पहचाने। दो तरह के धर्म होते हैं। एक धर्म जो सब पर लागू होता है, जिसको हम मनुष्य धर्म कह सकते हैं। तो मनुष्य धर्म में जो अपने 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक हैं, जिसको हम दैवी संपत्ति कहते हैं, वो सब पर लागू होता है समान रूप से। वहाँ पे स्त्री, पुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, अलग अलग धर्म की बात नहीं आती है। वो समान रूप से मनुष्य मात्र पर लागू होता है। एक होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म सबका अलग अलग होता है। हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, ईसाई का अलग है, स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है। ये हुआ विशेष धर्म। तो विशेष धर्म जो है, जो अपने शास्त्र हमें विशेष धर्म जो बता रहे हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार बता रहे हैं। अपना जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार हम जिन कर्मों को स्वाभाविक रीति से कर सकते हैं, जहाँ पे हमें परिश्रम नहीं होता, जहाँ पे हमारा कर्तृत्व नहीं होता, जिसको हम हैबिचुअल वे में ही ऑटोमेटिकली जो होता है, जो ऑटो पायलट में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो क्रियाएं हो जाती है और हमें लगता भी नहीं है कि हमने कुछ किया। जिस चीज़ की हमें आदत हो जाती है, उस चीज़ को करने में परिश्रम नहीं होता। सही है? तो जो चीज़ हम स्वाभाविक रीति से, जो हमारे शरीर के द्वारा हो रही है, जो हमारे द्वारा हो रही है, जिसको हम स्वाभाविक कर्म कहेंगे, वो स्वाभाविक कर्म ही हमारे शास्त्र हमें नियत कर्म बताते हैं। नियत कर्म माने इन कर्मों को हमें करना चाहिए, और वो नियत कर्म ही मेरा स्वधर्म है। मेरा स्वधर्म माने मेरा निजी धर्म। तो अब निजी धर्म या जो स्वधर्म है, स्वधर्म की कैटेगरीज हो जाती है। ब्राह्मण कैटेगरी का एक स्वभाव है, क्षत्रिय कैटेगरी का एक स्वभाव है, वैश्य कैटेगरी का एक स्वभाव है, हिंदू का एक स्वभाव है, मुसलमान का एक स्वभाव है। तो उन स्वभावों के अनुसार भगवान समय समय पर अवतार लेकर संतों को प्रेरित करके, मनुष्य को वो अधिकार देकर अलग अलग धर्मों की स्थापना करते हैं। अलग अलग धर्मों की स्थापना करते हैं। ठीक है? तो आपका जो प्रश्न था कि धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, कैसे पहचाने। मेरा धर्म क्या है, कैसे पहचाने। धर्म और अपना कर्तव्य एक ही है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने धर्म का पालन करें। धर्म का पालन मतलब जो शास्त्र हमें हमारे कर्म बता रहे हैं, जो हमारे लिए नियत कर्म है। और नियत कर्म वही है, शास्त्र में वही कर्म करने की आज्ञा दे रहा है जो मेरे लिए स्वाभाविक है। क्योंकि मैं जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करूँगा, वहाँ पे परिश्रम नहीं होगा। परिश्रम नहीं होने के कारण मेरा कर्तृत्व नहीं होगा। कर्तृत्व नहीं होने के कारण मैं बंधूंगा नहीं। मैं अपने बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जो कि भगवान का उद्देश्य है, जो कि हमारे शास्त्रों का उद्देश्य है, जो कि हमारे संतों का उद्देश्य है। ठीक है? तो प्रश्न है कि हम अपने धर्म को कैसे पहचानें। शास्त्र की आज्ञा, शास्त्र जो हमें करने को कह रहा है वही हमारा धर्म है। संत हमें जो करने को कह रहे हैं वही हमारा धर्म है। जो हम नेचुरली कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अपना इनहेरेंट नेचर। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना बोलो चाहूँगी। बोलो। यहाँ विदु बहुत सिंपल है कि भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है। ठीक है? अब जैसे आपका जो नेचर है, आपको कोई चीज़ ठीक लगेगा करना और कोई चीज़ ठीक नहीं लगेगा। तो जो आपका वैल्यू सिस्टम बोलता है कि ये ठीक नहीं है, वो आप नहीं करेंगे। यू विल नॉट गिव इट अप फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट?
that is your dharma, but not necessarily it will be my dharma. If you are believing in love, you are loving people. If you're believing in honesty, you will not like कि कोई झूठ बोले, तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. पर वही एक टेररिस्ट है जो वो किसी को भी लव नहीं करता है, वो सबको मार रहा है, वो उसका धर्म है. वो जब तक रियलाइज नहीं करेगा खुद में कि आई हैव टू ब्रिंग लव इन माई लाइफ, ही विल कीप किलिंग पीपल. यहाँ पे मृदु जो बोली, शी इज़ गॉन आई से वन स्टेप अहेड. लव जो है, प्रेम जो है, वो सारे धर्मों के पालन करने का परिणाम है. मैं लव को धर्म नहीं मान सकता. लव जो है वो धर्म नहीं है, वो धर्म पालन का परिणाम है. धर्म जो है अपना जो स्वाभाविक कर्म है, जिस कर्म को, जैसे जो एक पॉइंट बताई कि हर एक का धर्म अलग अलग है, हर एक का धर्म अलग नहीं है, हर एक का स्वभाव अलग है. स्वभाव अलग. जितने साधक उतने साधन. तो स्वभाव के अनुसार हमें एक मार्ग चुनना पड़ेगा, परंतु जो मार्ग है उसमें मैं अकेला पथिक नहीं हूँ. आज मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता. मुझे संसार की, परिवार की, शरीर की आवश्यकता है. तो मुझे उनके साथ मिलकर, उनके साथ हार्मोनी बनाकर, हार्मोनी को क्या कहेंगे हिंदी में, उनके साथ एक उनके साथ एक होकर चलना पड़ेगा. तो वहाँ पे जो एक होने की बात है, वहाँ जो रूल्स जो बताया जा रहा है, धर्म जो बताया जा रहा है, वो कम्युनिटी रूल्स है. मैं इंडिविजुअल वो नहीं कर सकता. मुझे वहाँ पे कम्युनिटी के लिए जो रूल प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको फॉलो करना पड़ेगा. तो जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम बता रहे हैं, या हिंदू, मुसलमान, या जो भी बता रहे हैं, वो सब आप एक कम्युनिटी की दृष्टि से देखिए. आज ब्राह्मण का जो धर्म है, ब्राह्मण के लिए जो सही है या ब्राह्मण के लिए जो गलत है, वो शूद्र के लिए गलत नहीं है. क्योंकि वहाँ पे उसके स्वभाव के अनुसार ये जो विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाग हमारे धर्म में जितना है, हिंदू धर्म में जितना है, ऐसा और किसी भी धर्म में नहीं है. क्योंकि हिंदू धर्म जितनी गहराई में गया है, उतनी गहराई में और कोई भी धर्म नहीं गया है. जिसको आज हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से पहले गर्भाधान कैसे किया जाता है, किस काल में, किस पोजीशन में, किस स्थान में, सब चीज़ का आपको ज्ञान मिलेगा. सब चीज़ वहाँ पे बताया गया है. और गर्भाधान के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक क्या करना है, कैसे करना है, वो भी आपको बताया गया है. तो इतनी गहरी रीति से विचार जो है, खाना पीना, नहाना, चलना फिरना, बोलना, सोना, सब चीज़ डिटेल में आपके शास्त्र आपको बताए हैं. और एकमात्र उद्देश्य, जैसे हमने आज पढ़ा, एकमात्र उद्देश्य है आपका हित, आपका कल्याण. तो इतनी डेप्थ में और आपको कोई भी धर्म में नहीं मिलेगा ये विभाजन. तो मूल प्रश्न सिंपल मैं आपको अगर आंसर करूं, मेरा धर्म क्या है? जो शास्त्र की आज्ञा है. आज के दिन शास्त्र की आज्ञा और सबका कल्याण. शास्त्र की आज्ञा और संसार का कल्याण. सबका कल्याण. मतलब धर्म would be my basic nature, or it would be कि if I'm a mother तो अलग धर्म है, पत्नी का अलग धर्म है. धर्म आपका बदलता है. धर्म का मूल है मैं जिसके साथ व्यवहार कर रहा हूं उसके प्रति मेरा क्या धर्म है. आज मेरा कॉमन धर्म है स्त्री धर्म, पर अब जब मैं माँ हूं वहां पे मैं माँ का धर्म निभा रही हूं, माँ का रोल प्ले कर रही हूं. पत्नी हूं तो पत्नी का कर रही हूं, मित्र हूं तो मित्र का कर रही हूं. पर मैं कौन हूं? मैं पत्नी नहीं हूं, मैं माँ नहीं हूं, मैं मित्र नहीं हूं, मैं स्त्री हूं. तो स्त्री धर्म जो है वो कॉमन धर्म है. एंड देन मेरे रोल के हिसाब से स्पेसिफिक धर्म हो जाता है, विशेष धर्म हो जाता है. वैसे ही पुरुष का एक कॉमन धर्म है और उसके रोल के हिसाब से उसका अलग अलग धर्म हो जाता है.
उद्देश्य एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है, दूसरों का हित, सबका कल्याण, अपना कल्याण, भगवान की प्रसन्नता। धर्म की बात में गीता जी के अनुसार अंत में अर्जुन ने क्या कहा, जिसके बाद भगवान कुछ नहीं बोले, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो इसी को लेके अपने अपना धर्म मान ले, भगवान की आज्ञा ही हमारा धर्म है। शास्त्रों जो कह रहा है वो भगवान की आज्ञा है, संत जो कह रहे हैं वो भगवान की आज्ञा है, और हमारे मन में जो हमारा अंतर मन कह रहा है, इनर कॉन्शियस जो कह रहा है, उसको भी हम भगवान की आज्ञा मान सकते हैं। उसके अनुसार भी करना, भगवान की आज्ञा के अनुसार, उसको भगवान की आज्ञा मानकर उसके अनुसार भी हम कर सकते हैं। तो सेठ जी की पुस्तक है ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप, उनका प्रासादिक ग्रंथ है ये। उसमें ये प्रश्न सेठ जी भगवान से करते हैं कि मैं किसको भगवान की आज्ञा मानूं, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो संत कह रहे हैं, या जो मेरे अंतर मन से आवाज़ आ रही है। इन तीनों में से किसको मैं शास्त्र की आज्ञा मानूं, क्योंकि तीनों ही भगवान की आज्ञा मानूं, तीनों ही भगवान की आज्ञा हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा इन तीन में से जहाँ पे दो उत्तर आपके एक समान हो, उसको भगवान की आज्ञा मान लेनी चाहिए। अगर संत और शास्त्र कुछ एक ही चीज़ कह रहे हैं, मन में कुछ और आ रहा है, तो संत और शास्त्र की बात मान लीजिए। अगर संत और आपके अंदर की मन आ रही है तो शास्त्र को छोड़ दीजिए। अगर शास्त्र और आपके मन की बात आ रही है तो संत को छोड़ दीजिए। माने उसके लिए उस जहाँ पे दो की एकता हो जाती है। अगर दो की एकता नहीं होती है, तीन तीन अलग अलग बातें कह रहे हैं, तीनों में अलग अलग बातें मिल रही हैं, तो फिर सेठ जी कहते हैं, भगवान वहाँ कहते हैं हमें संत की बात माननी चाहिए, हमें संत की ही बात माननी चाहिए। क्यों? जब तक हमारा स्वभाव शुद्ध नहीं है, जब तक हमारी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, स्वभाव जब तक शुद्ध नहीं है, हमारे अंदर से गलत प्रेरणा भी आ सकती है। जब तक बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, हम शास्त्रों के तत्वों को समझ नहीं पाएंगे, हम उसका उल्टा मतलब निकाल लेंगे। तो संत जो है वो हमारे स्वभाव को देखते हुए शास्त्रों से विपरीत बात हमें नहीं कहेंगे। तो इसलिए जब तक स्वभाव की पूर्णतः शुद्धि नहीं है और जब तक बुद्धि पूरी तरह से तीक्ष्ण नहीं है, तब तक हमें संतों की आज्ञा को ही अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपने लिए भगवान की आज्ञा माननी चाहिए। इसी पे प्रश्न किया सेठ जी ने, हम संत माने किसको। आज के दिन संत की परीक्षा करने की क्षमता मेरे में नहीं है। आज चेला गुरु की परीक्षा नहीं कर सकता कि ये गुरु बनने लायक है क्या, ये वास्तव में संत है क्या। बाहर का चोला, बाहर की क्रियाओं को देखकर हम संत को नहीं पहचान सकते। तो इसमें भगवान कहते हैं आपकी दृष्टि में जो आपको संत लगे, जो आपको श्रेष्ठ लगे, उसको आप संत मान लीजिए, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए संत मान के। अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं, अगर वो वास्तव में हितकारक नहीं है आपके लिए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सच्चे हृदय से, सही नीयत से वो चुनाव किया है। सही है? तो महाराज जी इसमें कहते हैं आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया है, अब आप स्कूल में घुस के किसी भी क्लासरूम में किसी भी टीचर की क्लास में बैठ गए, आपको तो पता नहीं, स्कूल आप जानते हैं पर टीचर कौन, कहाँ पे क्या है वो तो नहीं पता। तो आप किसी गलत व्यक्ति को गुरु मान लिए, संत मान लिए। तो भगवान कहते हैं आपने जिस स्कूल में एडमिशन ली है, दाखिला लिए है, मैं उस स्कूल का हेडमास्टर हूँ, टीचर बदलने का काम मेरा है, उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपना धर्म है, ये अपना कर्तव्य है, इसका पालन करना चाहिए। एक गोल। नारायण 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 नारायण।